single day. I'm gonna make. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकीवर्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश की नया चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप। इस लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। अब देखो, यह एक समय की बात है जब एक आदमी सड़क पे घूमता था और रैट ट्रैप्स बेचता था। और रैट ट्रैप्स क्या होते हैं? जो चूहेदानी होती है ना, जैसे कि लोहे का जाल सा होता है, जिसको आप किचन में या कहीं भी रख दो, उसमें रोटी वोटी का टुकड़ा फंसा के, और चूहा आता है उसमें फंस जाता है, वो बंद हो जाता है। यस, वही वो होता है रैट ट्रैप। तो वो ऐसे रैट ट्रैप्स बना के बेचता है, या रैट को पकड़ने वाला ट्रैप खुद ही बनाता है, बट उसका बिजनेस अब प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसको कभी कभी भीख मांगनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। फटे हुए से कपड़े पहनता है, गाल उसके पिचके हुए से हैं, और भूख उसको लगी रहती है, जो उसकी आंखों को देख के पता चल जाता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सैड है और वो अकेला है, उसके साथ कोई है ही नहीं। एक दिन उसको एक आइडिया आता है कि जो पूरी दुनिया है ये कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। हाँ भाई, पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है। कहते हैं कि ना, लोगों के लिए बेट्स सेट करते हैं, जैसे पैसे, खुशियाँ, शेल्टर, फूड वगैरह। इन सब से वो लोगों को अपने अंदर फंसाता है, लालच देता है और अपने अंदर फंसा लेता है। और जो इस समय फंस गया वो कभी से बाहर नहीं निकल पाता। तो पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, और इस चीज़ से वो खुश होता है कि वो इस रैट ट्रैप में नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि ना ही उसके पास पैसे हैं ना खुशियाँ हैं। तो वो सिर्फ इस बात से खुश होता है कि वो रैट ट्रैप में नहीं फंसा। एक दिन शाम को वो चल रहा होता है, तो चलते चलते ना उसको सामने एक कॉटेज दिखती है। तो वो वहाँ पे चला जाता है। उसे लगता है कि वो जैसी डोर नॉक करेगा तो अंदर से कोई निकलेगा, उस पर चिल्लाएगा, उसे जलील करके वहाँ से भगा देगा, जैसा अक्सर उसके साथ होता है। बट इस बार ऐसा नहीं होता। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। वो बूढ़ा आदमी, वो तो उससे कहता है कि क्या मैं आपके पास एक रात के लिए रुक सकता हूँ? तो बूढ़ा आदमी उसे अलाउ कर देता है और वो अंदर आ जाता है। जो बूढ़ा आदमी है ना, उसके पास ना ही कोई बीवी है ना ही कोई बच्चे हैं। तो उसे लगता है कि चलो ठीक है यार, अकेला हूँ मैं और मेरे को यहाँ पे बातें करने के लिए कोई मिल गया। वो उसे पॉरेज देता है। पॉरेज एक खाने की आइटम है। उसे टोबैको शेयर करता है। फिर अपना कार्ड्स का पैकेट निकाल के लाता है, और मोजोलिस नाम की गेम खेलते हैं वो। वही स्वीडन वगैरह में इनकी गेम है मोजोलिस, वो खेलते हैं। तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो बताता है कि मैं पहले रैम्स जो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मतलब बेसिकली एक ऐसा आदमी जो कोई लैंड ओन करता हो, तो वो उसे अपनी ज़मीन पे काम करता था। बट अब क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा था तब काम नहीं कर सकता था। अब उसके पास बस एक गाय है, मतलब ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक। और वो उससे दूध लेता था और जाके बेच देता था, उसी से पैसे कमाता था, ज़िंदगी जीता था। तो उसे बताता है कि पिछले महीने मुझे 30 क्रोनॉर मिले थे। क्रोनॉर मतलब वहाँ की इनकी करेंसी हो गई। जैसे हम कहें कि मुझे 30 रुपीज़ मिले थे, इस तरीके से 30 क्रोनॉर। हो सकता है उसकी वैल्यू रुपी से ज़्यादा हो या कम हो, वो पता नहीं। खैर, उसने बस इतना बताया कि उसने 30 क्रोनॉर मिले हैं। ठीक है। तो उसे वो दिखाता है कि देखो वहाँ पे जो शीशा है, वो उसे जाके दिखाता है शीशे पे टंगी हुई पाउच। पाउच में से निकाल के दिखाता है, ये देखो 30 क्रोनॉर जो मुझे कुछ टाइम पहले मिले थे। 10 10 क्रोनॉर के 3 नोट्स। अब अगला दिन होता है, सुबह होती है ये। तो ये लोग उठते हैं। जो क्रॉफ्टर है वो बाहर जाता है अपनी काऊ से दूध लेने के लिए। तो अब जो गरीब आदमी है, जो रैट ट्रैप सेलर है, आप उसको ना पेडलर कह सकते हो। ठीक है। कि पेडलर मतलब जो ऐसे ही इधर उधर घूमता है। इसमें ना काफ़ी तरीके से उसको रेफ़र किया गया है, जो रैट ट्रैप सेलर, या फिर जो एक स्ट्रेंजर, एक पेडलर, वैगाबॉन्ड, ये ट्रैम्प, ऐसे कुछ काफ़ी इन्होंने टर्म्स यूज़ करी है उसको बताने के लिए, क्योंकि उसका नाम नहीं कुछ बताया। तो वो पेडलर जो है वो भी कहता है कि चलो यार, जब मालिक अभी नहीं है, इस घर का मालिक उठ गया है, तो मैं बेड पे पड़ा पड़ा क्या करूँगा, मैं भी उठ जाता हूँ। दोनों कॉटेज से बाहर निकलते हैं। वो जो क्रॉफ्टर है वो दरवाजे पे ताला लगाता है, चाबी अपनी पॉकेट में रखता है और चला जाता है। जो पेडलर है वो भी वहाँ से थैंक यू कह के, गुड बाय कह के चला जाता है। हम आधे घंटे बाद वो वापस आता है, शीशा तोड़ता है, अंदर से वो पाउच ले लेता है जिसमें 30 क्रोनॉर्स रखे हैं, और वो लेके भाग जाता है। मतलब आपने देखा, एक आदमी ने, जो क्रॉफ्टर है, उसने अनजान आदमी को बताया कि उसने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। तो अंजाम क्या हुआ, वो उसे लेके भाग गया। ठीक है। तब वो बड़ा खुश होता है कि ये देखा, मैंने पैसे चुरा लिए हैं। तब वो हाईवे पे जा रहा होता है,
तो उसे लगता है कि यार मैं यहाँ पे सेफ़ नहीं हूँ, अगर किसी ने देख लिया, किसी को पता चल गया तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो इसलिए वो जंगल में घुस जाता है, बड़ा सा और जंगल होता है उसमें घुस जाता है। वो घूमता रहता है, बट बाहर ही नहीं निकल पाता। तो उसे लगता है कि अरे मैं तो इसमें फंस गया, ठीक है भैया, इस जंगल से तो मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो यार दिसंबर का टाइम है, ठंड बढ़ रही है, अंधेरा बढ़ रहा है, तो डेंजर भी बढ़ रहा है। अब वो बेचारा वहाँ पे घूमे जा रहा है, थक भी गया है। उसे ना हथौड़ों की आवाज़ आती है, जैसे हथौड़ों से कोई मार रहा है, नहीं किसी इंसान को नहीं मार रहे उसे ठीक है हथौड़ों से पीटने की आवाज़ आती है। तो वहाँ पे जाता है, वो उस डायरेक्शन में जाता है, तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक वहाँ पे आयरन स्मिथ है, वहाँ पे काम चल रहा है, आयरन को पिघला के जो पूरा उनका फर्नेस लगा हुआ है वहाँ पे, उसका काम चल रहा है। तो वहीं पे आयरन को पीटने की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर ठीक है, अब वो वहीं वहीं पे जाता है, फर्नेस के आस पास जाके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो ब्लैक स्मिथ है, वो उसको देखते हैं कि ये कौन आ गया, ये आदमी यहाँ पे कैसे खड़ा है। तो मुझसे एक रात रुकने के लिए परमिशन मांगता है। ये पेडलर कहता है कि यार मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ क्या। तो जो उनका मेन मास्टर ब्लैक स्मिथ है, वो बिना कुछ बोले मतलब एक ऐसे कंसेंट दे देता है कि चलो ठीक है तुम यहाँ पे रुक जाओ, मुंडी हिला के, जैसे पंकज त्रिपाठी हिलाता है मुंडी, बिल्कुल वैसे अपनी मुंडी हिला के कंसेंट दे देता है कि हाँ ठीक है रुक जाओ। तो वो वहाँ पे रुकता है। तो तभी होता ये है कि वहाँ पे उनका जो मेन आयरन मास्टर है, जो रैम्स जो आयरन मिल का मालिक है, वो अपने इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे आता है। तो उसको देखता है कि ये कितना अजीब सा आदमी है, बिना मतलब ऐसे अजीब से इसने कपड़े पहने हुए हैं। तो उसे लगता है कि अरे ये कहीं मेरा पुराना दोस्त तो नहीं, कि मतलब मैं पहले जो आर्मी में मेरा पुराना दोस्त हुआ करता था, अब मैंने ये सुना है कि उसकी कंडीशन अब काफ़ी ख़राब हो गई है, तो उसके पास पैसे वैसे नहीं हैं, तो वो मतलब काफ़ी गरीब है अब। तो कहीं ये वही तो नहीं है, हो सकता है वही हो, क्योंकि उस समय वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, लाइट वाइट भी नहीं थी। तो उसे वो गलती से अपना पुराना दोस्त समझ लेता है। तो उसे कहता है कि चलो यार क्रिसमस में तुम हमारे घर चलो। बट वो जो पेडलर है वो मना करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर एक बार सेकंड को सोचता है कि चलो यार चलते हैं, बट फिर उसे लगता है कि अरे ये मेरे पास 30 करोड़ और हैं, अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ जाने से मना कर देता है। और वो उसको ये नहीं कहता कि नहीं मैं आपका पुराना दोस्त नहीं हूँ, मतलब वो बस मान जाता है कि चलो ठीक है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। तो जो आयरन मास्टर है उसको लगता है कि अच्छा इसने इतने बेकार से कपड़े पहने हैं तो इसको शर्म आ रही होगी हमारे साथ आने में। तो उसे बताता है कि देखो घर में ना जो मेरी वाइफ है एलिजाबेथ, अब इस दुनिया में नहीं रही, मर चुकी है। जो मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, वो तो अब्रॉड जा चुके हैं, बस मेरे साथ मेरी एक छोटी बेटी रहती है। उसी बारे में बताता है, कहते हैं कि तुम आओ ना हमारे साथ, क्रिसमस हमारे साथ स्पेंड करो। तो जो स्ट्रेंजर है वो 3 बार नो कहता है। तो वो फिर आयरन मास्टर भी थक जाता है। तो वहाँ के जो ब्लैक स्मिथ है वो उससे कहता है कि चलो भाई तुम इसका ना यहाँ पे ध्यान रखना रात को। वहाँ से चला जाता है। अब आधे घंटे बाद घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आती है। वहाँ पे आती है आयरन मास्टर की बेटी, वो आती है, उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपना नाम बताती है एडला विलमैनसन। वो कहती है कि ये आदमी ना काफ़ी डरा हुआ है, उसे लगता है कि कहीं इसने ऐसा कुछ चोरी वोरी तो नहीं की, या फिर कहीं जेल से तो नहीं भागा। कहते कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और वो उसे बस रिक्वेस्ट करती है कि तुम चलो हमारे साथ कैप्टन, क्योंकि उसके फादर का पुराना दोस्त है। तो उसे कहती है कि तुम हमारे साथ चलो और क्रिसमस ईव हमारे साथ स्पेंड करो। वो मतलब उसको इतने फ्रेंडली तरीके से और इतने प्यार से उसको मना लेती है, इतने प्यार से उससे रिक्वेस्ट करती है चलने के लिए। उसे कहती है कि तुम्हें जब मन हो तुम वापस जा सकते हो। तो प्यार से उसको कहती है कि जो पेडलर है वो मना नहीं कर पाता और उसके साथ चलने के लिए एग्री कर जाता है। तो वो वहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में बस जो पेडलर है वो यही सोचता रहता है कि मैं यार मैंने उसके पैसे क्यों चुराए, अब मैं इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, तो मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। अगला दिन क्रिसमस ईव है, तो वहाँ पे जाते हैं, वो सो जाते हैं। अब सुबह जो आयरन मास्टर है वो ब्रेकफास्ट के लिए उठता है। तो वो अपने पुराने दोस्त के बारे में सोचता है, जो हमारा उनका रेजिमेंटल कॉमराड है, उसके बारे में सोचता है कि यार उसे अनएक्सपेक्टेडली वो मिल गया। तो उसे लगता है कि चलो यार अच्छा हुआ मिल गया, मैंने उसे अपने घर पे बुलाया, उसको खाना वाना दिया, तो अब मैं उसको ना एक अच्छी सी जॉब दे देता हूँ, उसकी मदद हो जाएगी। तो अब जो उसकी बेटी है वो कहती है कि ना रात को मैंने उसके बारे में नोटिस किया था कि उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, ऐसा लग नहीं रहा था। अरे मास्टर कहता है कि अरे तुम शांति रखो, अभी उसको वो नहा धो के आएगा, कपड़े पहन के आएगा, फिर देखना तुम अलग ही लगेगा वो। अब जो पेडलर है वो कपड़े वपड़े पहनता है
नए कपड़े पहनता है, बिल्कुल सूट वूट पहन के आता है, वाइट शर्ट वगैरह, बिल्कुल वेल ग्रूम्ड। वो बाहर आता है, आयरन मास्टर उसको देखता है और उसको थोड़ा अजीब लगता है कि अरे ये कौन है, रात को कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई, रात के अंधेरे में तो मेरे को लगा था मेरा दोस्त है, बट अब यहाँ पे मैं इसको दिन में प्रॉपर लाइटिंग में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये तो कोई और है, कोई स्ट्रेंजर है। तो उस जो पेडलर है उसे एक्सप्लेन करता है कि अरे देखो ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो कभी प्रिटेंड भी नहीं किया कि मैं आपका दोस्त हूँ, आप ये ऐसा सोच रहे थे। तो वो उसे कहता है कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, आयरन मास्टर उसको वहाँ से भगा देता है, ये तो भैया तुम यहाँ से जाओ। तो उसे कहते हैं, उसे लगता है कि यार ये बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है, कि जब उसे गलती से उसको लग रहा है कि उसका पुराना दोस्त है तो उसे बोलना चाहिए ना कि उसका नहीं है दोस्त, तो ऑनेस्ट नहीं है। तब जो पेडलर है वो उसको एक्सप्लेन करता है कि देखो ये पूरी दुनिया है एक रैट ट्रैप है, वही अपनी बात को एक्सप्लेन करने बैठ जाता है कि पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, जो लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफर करते हैं, जो इसमें फंस जाता है वो फंस ही जाता है बस, फिर बच नहीं पाता। और देखना तुम्हारा भी एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी इसमें फंस जाओगे। तो जो आयरन मास्टर है वो हंसने लगता है है भाई कि तुम तो बड़े कॉमेडी आदमी हो। पहले वो सोच रहा होता है कि इसको पुलिस में दे देगा, बट अब सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, अब ये उसको पुलिस में नहीं देगा। कहता है कि भैया, दरवाज़ा खोल देता है, कहता है भैया तुम यहाँ से निकलो, तुम जाओ। तभी उसकी बेटी एडला वहाँ पे आती है, उसे पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसको सारी कहानी बताता है। तो जो एडला है उसकी बेटी, वो कहती है कि इसको यहाँ से मत भगाओ, इसको यहाँ से मत जाने दो, उसके फेवर में बात करती है। तो वो उसे कहती है अपने फादर से कि ये बेचारा अकेला है, सड़क पे ऐसे पड़ा रहता है, तो हम इसे क्या एक दिन की खुशी नहीं दे सकते, हम इसे अपने घर बुलाते हैं, यहाँ पे बिठाते हैं, एक दिन के लिए इसको हम खुशी देते हैं। और वैसे भी इसको हमने भले ही गलती से, बट हमने इसको अपने घर बुलाया है क्रिसमस पे, तो हम इसको कैसे भगा दें, हम ही ने तो इसको बुलाया है। तो कहते हैं कि प्लीज़ इसे एक रात के लिए यहाँ पे रहने दो। अब जो बाप है वो भी अपनी बेटी के आगे अपनी मर्ज़ी नहीं चला पाता, तो वहाँ पे रहने देते हैं उसे। वहाँ पे बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो जो पेडलर है वो कुछ भी नहीं बोलता, बस खाना खाता है और उस लड़की को देखता रहता है, ये सोचता रहता है कि इसने यहाँ पे से रहने के लिए कैसे कहा। तो जनरली लोग ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं इसके साथ। तो क्रिसमस ईव जो है उन्हीं के साथ वहाँ पे निकलती है। तो अब वो वहाँ पे ना सो जाता है खाना वाना खा के। अब जब रात होती है तो उसे उठाते हैं, तो अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, फिर कुछ घंटे बाद वो फिर से खाना वाना खाते हैं और वो उसे थैंक यू और गुड नाइट कह के वहाँ पे चला जाता है। तो लड़की से कहती है कि देखो ये जो तुम्हारे पास सूट है तुम्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिसमस प्रेजेंट समझ के इसे अपने पास रख लो, और अगर तुम्हें अगले साल भी ऐसा लगे कि मेरे को अपनी क्रिसमस ईव ऐसे शांति से अच्छी जगह बितानी है तो तुम यहाँ पे दोबारा आ सकते हो। जो रेड ट्रैप सेलर है वो कुछ आंसर नहीं करता, बस उसको देखते रहते हैं कि यार ये कितनी अमेजिंग लड़की है, कैसे ये बिहेव कर रही है मेरे साथ, बहुत अच्छा बिहेवियर है इसका। फिर सो जाते हैं, अगली सुबह होती है, उठते हैं, तो क्रिसमस का दिन होता है। तो जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी के साथ चर्च जाता है। तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है चर्च में कि भैया आयरन वर्क्स में ना एक क्रॉफ्टर काम करता था, उसके घर पे से चोरी हो गई है, 30 क्रोनर्स चोरी हो गया है, और जिसने चोरी किया है वो रैट ट्रैप्स बेचता है। आयरन मास्टर को लगता है अरे ये तो वही आदमी है जो हमारे घर पे रुका हुआ है, और इस समय हम घर पे नहीं है, तो इसने हमारे घर से कुछ चोरी तो नहीं कर लिया होगा, कहीं हमारी अलमारी में से हमारे चांदी के चम्मच तो नहीं चुरा लिए होंगे। उसे वापस घर जाता है भागा भागा कि चलो जल्दी घर जाके देखते हैं। तो जो घर पहुंचता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, जो पेडलर है वो वहाँ से जा चुका होता है। अब जानना ये है कि क्या पेडलर ने कुछ चोरी किया। तो अब वहाँ पे उन्हें दिखता है एक बक्सा पड़ा हुआ, एक आप कह सकते हो एक पैकेज पड़ा हुआ है जो एडला के नाम पे है। एडला उस पैकेज को खोलती है और उसमें से उसको काफ़ी खुशी होती है, उसने देखती है कि इसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप पड़ा हुआ है, ये वही चूहेदानी पड़ा हुआ है, और उसके अंदर 10 क्रोनॉर के नोट्स हैं, वही 30 क्रोनॉर्स जो उसने चुराए थे, और उसके साथ एक लेटर भी है जो उसने एडला के नाम पे लिखा हुआ है। वो कहता है कि ये जो पैसा है ना ये उस बेचारे आदमी को वापस कर देना, मैंने ये चुरा लिया। और वो उसे कहता है कि ये ये तुम्हारे लिए, ये जो रैट ट्रैप है ना ये तुम्हारे लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है, एक ऐसे रैट की तरफ से, एक ऐसे चूहे की तरफ से जिस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया, और उसे कैप्टन समझ के गलती से यहाँ नहीं लाया जाता तो वो कभी सुधर नहीं पाता। तो यहाँ पे लेटर भी ख़त्म, स्टोरी भी ख़त्म। तो देखा तो आपने, मतलब
कि जब पहली बार जब पेडलर को इतना प्यार मिला था उस ओल्ड मैन से, तो उसने वो इस प्यार को संभाल नहीं पाया और उसका पैसा चोरी करके भाग गया, उसने बिट्रे कर दिया उसको। बट एडला ने उसको इतने प्यार से, इतने इज्जत से उसको यहाँ पे रखा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, वो बदल गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो चोरी वोरी छोड़ दी उसने अभी, और वो लेटर भी छोड़ के गया, वो पैसे भी छोड़ के चला गया, तो वो बिल्कुल बदल गया। तो यही थी स्टोरी। इसमें मतलब देखा जाए तो तीनों लोनली थे, जो पहले बूढ़ा आदमी लोनली, जो पेडलर है ये भी लोनली था, इस घर में ये दोनों भी बड़े बड़े लोनली थे। तो ये चीज़ आ सकती है पेपर में, पूछ सकते हैं आपसे कि तीनों लोनली थे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, तो ये एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।